Good morning, students. Let's start our chapter 4 Alternative Centers of Power. As you know, in your first chapter, you know about Cold War. कोल्ड वॉर किसके बीच में थी? यूएस और यूएसएसआर के बीच में. फिर क्या हुआ कि यूएसएसआर इन 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया. तो फिर क्या हुआ कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. पहले टू पोलर थे, यूएस और यूएसएसआर. बट जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो एक पोलर रह गया, वो था यूएस. तो यहाँ पे आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. आफ्टर दैट थर्ड चैप्टर जो आपका आता है वो आता है यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. आपको पता है कि जब एक पावर रह गई थी तो वो थी यूएस. तो अब यूएस हेजमनी थी, आपने देखा था इसका रोल चैप्टर थर्ड में. अब जब यूएस हेजमनी है, इसकी डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए. जैसे फर्स्ट कॉम्पिटिटर है इसका यूरोपियन यूनियन. सेकंड है एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. एंड देन थर्ड इज चाइना. अब देखते हैं मार्शल प्लान. ये क्या है? मार्शल प्लान वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूएस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप कॉल्ड रिवाइवल ऑफ इट्स इकोनॉमी. जैसे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि देखो, एक तरफ है यूएस, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन, और इन दोनों के बीच में था यूरोप. यूरोप में तो बहुत सारे कंट्रीज होंगे. तो जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो यूरोप को, यूरोपियन कंट्रीज जो कि इन दोनों के बीच में थी, दोनों को बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई. इनकी इकोनॉमी बिल्कुल ही वीक हो गई. तो फिर क्या हुआ, जब ये टू पार्ट्स में बट गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो एक पार्ट चला गया, यूएस ने यूएस को ज्वाइन किया और एक पार्ट ने ज्वाइन किया था यूएसएसआर को. जो यूएस की तरफ था उसको वेस्टर्न अलायंस बोला गया था, और जो यूएसएसआर की तरफ था उसको ईस्टर्न अलायंस. तो उसी में ये मार्शल प्लान आता है. जब जो पार्ट, जिन कंट्रीज़ ने यूएस को ज्वाइन किया था, उनकी इकोनॉमी काफ़ी वीक हो चुकी थी. तो यूएस ने मार्शल प्लान के अंडर इनको फाइनेंशियल हेल्प देनी शुरू की ताकि उनकी इकोनॉमी को क्या बूस्ट अप किया जाए. सेकेंड था अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एक OEEC वॉज इस्टेब्लिश हुई इन 1948 में टू प्रोवाइड एड टू द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स. जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स थी उनको हेल्प देने के लिए OEEC भी इस्टेब्लिश किया गया अंडर मार्शल प्लान. अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन या फिर EU क्या है. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, European states infrastructure and economy declined continuously. As you know कि after the second world war क्या हुआ, जितनी भी यूरोपियन स्टेट्स थी, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, उनकी इकोनॉमी थी काफ़ी वीक या डिक्लाइन हो गई थी, कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही थी. क्योंकि जब वॉर होती है तो वॉर में नुकसान तो होता ही है. सो अंडर द मार्शल प्लान यूएस प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प टू रिवाइव यूरोपियन इकोनॉमी. फिर in 1949 the Council of Europe established and stepped forward in political cooperation. फिर 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप ये इस्टेब्लिश किया गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में कॉपरेट करने के लिए. फिर in 1957 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनाई गई यूरोप में 1957 में. आफ्टर कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992. जो यूरोपियन यूनियन थी, EU थी, ये बनाई गई थी इन 1992. जो सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ था ये हुआ था 1991 में. तो जो ऊपर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी पॉइंट थर्ड में, वो क्या हो गई थी, उसको बंद करके ख़त्म करके फिर बनाई गई थी EU, यूरोपियन यूनियन इन 1992. European Union has its own foreign and security policy, cooperation on justice and single currency थी इसकी. जितने भी इस यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आते थे, इन सब ने क्या किया, आपस में
इन्होंने अपनी अलग से अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, जस्टिस वाइज कोऑपरेट किया एक दूसरे को, एंड सिंगल करेंसी रखी, उसका नाम था करेंसी का यूरो, एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन फ्लैग ऑल्सो, और इवन कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक फ्लैग भी रखा। इसमें 12 स्टार्स हैं, गोल्डन स्टार्स। The European Union has changed from an economic union to an increasingly political one. जो यूरोपियन यूनियन है ये चेंज हुई, पहले इसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसके बाद इसने धीरे धीरे किसकी तरफ इसका झुकाव बढ़ने लगा, वो बढ़ने लगा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ। फिर in 2003 यूरोपियन यूनियन tried to make constitution for the EU but failed। 2003 में यूरोपियन यूनियन ने एफर्ट्स किया कि चलो एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, बट वो ये नहीं बना पाए, इसमें फेल हो गए। अब देखते हैं इस यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या है। फर्स्ट है द यूरोपियन यूनियन हैज़ गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जब इतने सारे कंट्रीज मिल गए आपस में, इन्होंने एक यूनियन बनाई जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन। तो इसकी फीचर्स क्या था? फर्स्ट फीचर ये था कि इनकी गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा हो गया था। EU इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005। ये वैसे देखा जाए तो US की GDP सबसे आगे मानी जाती है, पर अगर वो है एक कंट्री वाइज, पर हाँ ये क्या है, कॉन्टिनेंट में बहुत से कंट्रीज़ होते हैं। तो ये जो EU है इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। जब इन्होंने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू 2005 में इसकी जो GDP कितनी मानी गई, इससे ज़्यादा, मोर देन $12 ट्रिलियन हो गया। यूरो कैन बी डेंजरस फॉर US डॉलर, यानी कि ये जो यूरो था ये किसके लिए डेंजर खड़ा हो गया, US डॉलर के लिए। Its share of world trade is 3 times larger than that of the US। इसका US से 3 गुना ज़्यादा ट्रेड है इसका यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट फिफ्थ है ब्रिटेन एंड फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट्स इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आप जानते हैं UN में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसमें एक तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इसके अलावा और कौन है, अमेरिका है, US, रशिया और चाइना भी है, और उसके जो 2 परमानेंट मेंबर हैं वो यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर हैं। सो इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज सेकंड टू द US। लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि US सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किस पे करता है, अपनी मिलिट्री पे, उसके बाद किसका नंबर आता है, EU का। सो दे हैव 550 न्यूक्लियर वेपन्स। They occupy second place in space and communications technology। स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये सेकंड नंबर पे आता है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस एंड कंट्रोवर्सीज। EU में क्या लिमिटेशंस और क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग टू इंक्लूड न्यू मेंबर स्टेट्स। एक तो कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि इसके जो अदर न्यू मेंबर्स हैं किसकी तरफ से, सोवियत यूनियन स्टेट्स की तरफ से, जो मेंबर EU के मेंबर बनना चाह रहे हैं, पर इधर से EU क्या है वो उनको अपने में मेंबरशिप देने के लिए मना कर रहे हैं।